हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में भारत की वह पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी है जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर पार करने का गौरव प्राप्त किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमूल ब्रांड ने जो है इस गौरव को हासिल किया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों भारत की प्रसिद्ध डेयरी दिग्गज अमूल 1 लाख करोड़ रुपए यानी कि 1 ट्रिलियन रुपए का वार्षिक टर्नओवर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी बन गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके प्रबंधन निकाय गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने लगभग 1,03,000 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज कर यह ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है एफएमसीजी। इसका मतलब क्या होता है? तो एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं। तो दोस्तों ये वे उत्पाद हैं जो रिटेल स्टोर की अलमारियों से बहुत जल्दी बिक जाते हैं, क्योंकि इनकी मांग बहुत अधिक होती है और ये रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े होते हैं। इनकी कीमत तुलनात्मक रूप से कम होती है और इन्हें बार बार खरीदा जाता है। आप लोग इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं इन्हीं को एफएमसीजी वस्तुएं जो है कहा जाता है। और अगर हम गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ की बात करें, यह क्या है? तो दोस्तों इसी के द्वारा ही जो अमूल ब्रांड है उसको चलाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं श्वेत क्रांति का। क्योंकि दोस्तों जो श्वेत क्रांति थी वह इसका संबंध दूध से ही है। तो दोस्तों अमूल की यह अभूतपूर्व सफलता श्वेत क्रांति की ही देन है। 1970 में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया। अमूल इसी आंदोलन का आधार स्तंभ रहा है जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी। अब दोस्तों हम लोग अमूल की इस तीव्र वृद्धि के पीछे क्या रणनीतियां रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आ जाता है अंतरराष्ट्रीय विस्तार। दोस्तों हाल ही में अमेरिका जैसे विकसित देशों के बाजारों में ताजा दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की सफल लॉन्चिंग, यानी कि जो अमूल है वह अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी अपने जो उत्पाद हैं अमूल के उसको वहां पे बेच रहा है। इसी प्रकार से उत्पाद विविधता। दोस्तों 1200 से अधिक उत्पादों का विशाल पोर्टफोलियो जिसमें परंपरागत डेयरी के साथ साथ अब ऑर्गेनिक आटा, दालें और फ्रोजन फूड भी शामिल हैं। मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि ग्रामीण स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक फैला एक अभेद्य और विश्वसनीय वितरण नेटवर्क। साथ ही अमूल वैश्विक स्तर पर डेयरी कंपनियों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल होने के करीब पहुंच गया है। अब हम लोग दोस्तों इसके व्यावसायिक संरचना की बात कर लेते हैं, यानी कि अमूल जो ब्रांड है वह किस प्रकार से काम करता है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अमूल एक सहकारी व्यावसायिक संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि यह सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव क्या होता है। तो दोस्तों कोऑपरेटिव का मतलब होता है, यानी कि जो सहकारी शब्द है इसका मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, यानी कि व्यवहार या समाज के संदर्भ में सहकारिता एक ऐसा संगठन है जहां समान हितों वाले व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से एक साथ आते हैं ताकि वे सामुदायिक रूप से अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने सदस्यों की पारस्परिक सहायता यानी कि म्यूचुअल हेल्प करना होता है। कुल मिला के दोस्तों सहकारिता का मतलब यह होता है कि कई लोगों के द्वारा मिलकर किसी बिजनेस, किसी व्यापार को चलाना। और इस व्यापार में खासियत क्या होती है कि यहां पे दोस्तों कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है बल्कि जितने भी लोग इससे जुड़े होते हैं वह सभी इसके मालिक होते हैं। यह त्रिस्तरीय मॉडल यानी कि ग्राम दुग्ध सहकारी समिति, जिला दुग्ध संघ और राज्य विपणन महासंघ पर
कार्य करता है। अब हम लोग जो है त्रिस्तरीय मॉडल को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यह एक संगठनात्मक ढांचा है जो 3 अलग अलग स्तरों पर काम करता है। सहकारिता के क्षेत्र में विशेषकर अमूल की सफलता के पीछे यही मॉडल सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसमें अगर हम प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति की बात करें, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों यह ग्राम स्तर पर जो है बनाया जाता है और इसमें जो सदस्य होते हैं वह गांव के वे स्थानीय किसान होते हैं जिनके द्वारा दूध जो है उत्पादित किया जाता है। यानी कि ये किसान क्या होते हैं कि एक जो है सेंटर बना लेते हैं और सारे किसान अपने दूध ले जाके वहां पर जमा करते हैं। फिर वहां से दोस्तों यही लोग यानी कि जो ग्राम दुग्ध सहकारी समिति हैं इनके सदस्यों के द्वारा ही मिलकर एक जिला स्तर पर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? तो यह संघ गांवों से दूध इकट्ठा करने के लिए टैंकर भेजता है। इसके पास बड़ी डेयरी इकाइयां होती हैं जहां दूध को प्रोसेस किया जाता है और उसे दही, पनीर या पाउडर जैसे उत्पादों में जो है बदला जाता है। अब दोस्तों जो तीसरा है वह है राज्य विपणन महासंघ। राज्य विपणन महासंघ का क्या काम होता है? यह राज्य स्तर पर होता है। यह दोस्तों दूध संघ का सबसे ऊपरी हिस्सा है। इसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य मार्केटिंग और ब्रांडिंग है। यह सुनिश्चित करता है कि अगर हम अमूल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमूल ब्रांड के उत्पाद देश के हर कोने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचे। और राज्य विपणन महासंघ के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ है जिसको हम लोग GCMMF कहते हैं, तो इसका काम दोस्तों यही है, यानी कि यह जो है ब्रांडिंग करता है। और दोस्तों त्रिस्तरीय मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? जो सहकारी होता है उसमें कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, बल्कि इससे जितने भी लोग जुड़े होते हैं वह सभी जो है इसके मालिक होते हैं। कोई एक व्यक्ति जो है इसका किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता है। तो इसका स्वामित्व प्रत्यक्ष रूप से गुजरात के लगभग 36 लाख डेयरी किसानों के पास है। यह मॉडल सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक रुपए का अधिकतम हिस्सा लगभग 80% सीधे किसान के पास जाए, जो इसे कॉर्पोरेट कंपनियों से जो है अलग बनाता है। यह उपलब्धि न केवल आर्थिक है बल्कि आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण सशक्तिकरण का एक जीवंत प्रमाण भी है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।